9 सितंबर 2025 ये वो डेट है जिसमें आईफोन 17 सीरीज की इंटरनेशनली लॉन्चिंग होने वाली है। दुनिया के सभी मुल्कों में आईफोन के रेट अलग अलग डिसाइड किए जाते हैं। सबसे सस्ता आईफोन आपको यूएसए या फिर दुबई में देखने को मिलता है, जबकि सबसे महंगा आईफोन आपको इंडिया में खरीदना पड़ता है। आईफोन 17 प्रो मैक्स 512 GB इंडिया में 1,64,000 से लॉन्चिंग होगा, जबकि इसी फ़ोन की कीमत दुबई में 1,10,000 से स्टार्ट होने वाली है। ये प्राइस डिफरेंस क्यों है? आखिरकार हमें एक फ़ोन के ऊपर 50 से 60,000 क्यों एक्स्ट्रा देना पड़ता है? इन सब के पीछे कौन से ऐसे रीजन है जो आईफोन को इतना महंगा बना देते हैं? और अगर आप आईफोन 17 प्रो मैक्स खरीदना चाहते हैं तो इंडिया से आधे कीमत पर एप्पल के ही स्टोर से आईफोन 17 प्रो आप किस तरह से खरीद सकते हैं। iPhone series is launched in India today. There are a huge number of hype for us. It's 5 a.m. and Apple fans have already queued up outside the store in VKC, Mumbai. तो बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आईफोन की दीवानगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आईफोन के न्यू लॉन्चिंग के टाइम पे कहीं कहीं पे आपको 21 घंटे 24 घंटे पहले ही लाइन देखने को मिलती है। कहीं कहीं पे कई 100 मीटर लंबी लाइन आपको देखने को मिलती है। कहीं कहीं पे नया आईफोन लेने के चक्कर में फाइट भी हो जाती है और उसको रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस फोर्स बुलानी पड़ती है। इतनी दीवानगी, इतना पागलपन, इतना क्रेजीनेस किसी और ब्रांड के साथ दुनिया भर में देखने को नहीं मिलता है। और इस सब के पीछे हाथ है एप्पल की ब्रांड वैल्यू का। यानी कि एप्पल ने अपनी मार्केट स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से रखी हो कि पूरे वर्ल्ड में इसकी ब्रांड की वैल्यू किसी भी और ब्रांड की नहीं है। ये एक मार्केटिंग पॉइंट है, इसको किसी और बात पर डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में हम ये समझते हैं कि एप्पल के रेट, आईफोन के रेट इंडिया में 50 से 60,000 रुपये महंगे क्यों होते हैं और अगर आपको सस्ता खरीदना है तो किस तरीके से आप खरीद सकते हैं। आईफोन के इंडिया में महंगे होने की सबसे पहली वजह है इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स। यानी कि इंडिया में आईफोन असेंबल तो होते नहीं है, ना ही मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसको सब बाहर से ही इंपोर्ट करना पड़ता है और इंपोर्ट ड्यूटी ही यहाँ पर 18% होती है। उसके अलावा बाकी के अदर सेस, बेसिक कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज, स्टेट गवर्नमेंट चार्ज और बहुत सारे रिटेलर चार्ज लगाने के बाद यहाँ पर आईफोन के चार्ज डिसाइड किए जाते हैं, जो कि 30 से 40% बढ़ चुके होते हैं एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केट। और दूसरी बड़ी वजह है एक्सचेंज रेट। यानी डॉलर और आईएनआर का जो प्राइस का फ्लक्चुएशन डिफरेंस है, जो हर दिन रुपए की वैल्यू गिर रही है, तो एप्पल ही मान के चलता है कि अगले 3 महीने तक आईएनआर की वैल्यू कितनी गिर सकती है। यानी 3 महीने बाद जो रुपए की वैल्यू गिर सकती है, उस गिरी हुई वैल्यू पर आज आईफोन के रेट इंडिया में डिसाइड किए जाते हैं। डजेंट मैटर रुपए की वैल्यू गिरे या नहीं गिरे, लेकिन आईफोन के रेट तो आज ही डिसाइड होंगे। और तीसरी वजह है एप्पल की प्राइस स्टडी। यानी एप्पल जैसे ब्रांड को, आईफोन को इंडिया के अंदर आज भी लग्जरी आइटम के जैसे देखा जाता है। यानी जिसके पास आईफोन होगा वो एक अमीर होगा, एक पैसे वाला आदमी होगा या फिर कोई शौकीन आदमी होगा जो पैसा खर्च कर सकता है। इसी माइंडसेट और मेंटल एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए एप्पल इंडिया में आईफोन को लॉन्च करता है। उनको पता है कि यहाँ के लोग दीवाने क्रेजी जैसे भी हैं ना, ये आईफोन को खरीदेंगे ही, भीड़ में लगेंगे भी, लाइन में भी लगेंगे, लॉन्चिंग के लिए बड़ी बड़ी फाइटें भी लड़ेंगे और यहाँ पर आईफोन को खरीदेंगे। डजंट मैटर प्राइस कुछ भी हो। और चौथी बड़ी वजह है यहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग या फिर असेंबली अभी तक तो इंडिया में नहीं हो रही है। हाँ, कुछ पुराने मॉडल जैसे आईफोन 12, 13, 14, 15 के जो पुराने मॉडल हैं उनके कुछ पार्ट्स की असेंबलिंग इंडिया में हो रही है। पिछले साल 2024 से स्टार्ट हुई है। लेकिन जब तक ये पूरा बड़े लेवल पर नहीं होता, जब तक न्यू मॉडल की असेंबलिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होगी, तब तक आईफोन के प्राइस यहाँ पर कम नहीं होने वाले हैं। पांचवी और मेन वजह है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट। यानी कि एप्पल के आज भी इंडिया के अंदर खुद के रिटेल या फिर स्टोर नहीं है। ये सब किसी थर्ड पार्टी के द्वारा आपको देखने को मिलता है। अगर आपके शहर में या कहीं पर भी एप्पल का स्टोर देखने को मिलता है तो ये डायरेक्ट एप्पल का नहीं है, ये किसी थर्ड पार्टी का है। और थर्ड पार्टी अपनी मर्जी से प्राइस को मैनिपुलेट करती हैं, उसी प्राइस पर आपको बेचना चाहेंगे जिस पर उनको एक अच्छा मार्जिन मिल सके। नीचे कमेंट में लिख के मुझे बताना कि आपके शहर में एप्पल का कोई स्टोर है या फिर सबसे नजदीकी एप्पल स्टोर आपके पास कहाँ स्थित है। मजेदार और फन पार्ट अब शुरू होता है। भले ही आईफोन 17 की प्राइस 1,64,000 से शुरू होंगे, लेकिन ये आईफोन आपको 1,10,000 में ही मिल सकता है। इनफैक्ट आपको एक विदेश की ट्रिप भी फ्री में घूमने को मिल सकती है। और वो कैसे होगा? शुरुआत में मैंने आपको बताया कि दुबई में आईफोन का प्राइस दुनिया भर में सबसे सस्ता होता है और दुबई इंडिया का पड़ोसी मुल्क तो है ही, तो यहाँ पर जाना भी बहुत ही आसान है। मतलब कि फ्लाइट टिकट भी बहुत कम है, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस भी कोई भी नहीं है। आप चाहो तो आज वीज़ा अप्लाई करो, कल को आपको वीज़ा मिल जाता है। वीज़ा कॉस्ट भी बिल्कुल फ्री के भाव है, यानी कि 200 दिरहम मात्र। सिंपल वे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप इंडिया से दुबई का 1 महीने का टूरिस्ट वीज़ा लीजिए, इसकी कॉस्ट मात्र 4500 रुपये। हो सकता है आपका एजेंट कुछ ज़्यादा ले ले, यहाँ पर हम इसको 5,000 पकड़ लेते हैं। रिटर्न टिकट का भी अगर आप कॉस्ट जोड़ते हैं तो लगभग 20,000 के आसपास आपको मिल जाती है। आप वहाँ पर एक होटल में स्टे करते हैं, 60 दिरहम पर डे अगर आप पर नाइट की कॉस्ट पकड़ते हैं तो 10 दिन का चार्ज 600 दिरहम होता है, लगभग 14,000 के आसपास। आप इस खर्च को कम भी कर सकते हैं, किसी अकोमोडेशन या सस्ती रिहाइश में भी रह सकते हैं जिससे कॉस्ट आधी हो जाए। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस कभी नहीं दूंगा, क्योंकि आप जा रहे हैं दुबई को एंजॉय करने, घूमने और नया आईफोन खरीदने,
तो आप क्यों किसी अकोमोडेशन में रहेंगे। और दुबई में खाना बहुत ही सस्ता है, यानी 50 दिरहम में आप पूरा दिन भर पेट अपनी मर्जी का कुछ भी खा सकते हैं। आप यहाँ पर भी कोई भी चीप ऑप्शन देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं दूंगा। हर वो चीज़ इंजॉय कीजिए दुबई में जो आपको पसंद है, लेकिन 50 दिरहम के अंदर वो सब कुछ आपको मिल जाएगा जो आप वहाँ पर खाना चाहते हैं। मिला जुलाकर सारी कॉस्ट आपकी 50,000 से लेकर 60,000 के ही आसपास आने वाली है। तो इस हिसाब से देखा जाए आपको आईफोन के रेट इंडिया वाले ही पड़ रहे हैं, लेकिन अब आपको यहाँ पर एक इंटरनेशनल ट्रिप फ्री में मिल रही है। तो अब आप मुझे बताओ कि आईफोन के न्यू लॉन्च के टाइम आप इंडिया में एक लंबी लंबी लाइन लगा खड़े होंगे, कतार में खड़े होंगे, धक्का मुक्की करेंगे, गाली गलौज करेंगे, या फिर आप दुबई की एक विदेश ट्रिप करेंगे, साथ में लेकर आएंगे एक न्यू आईफोन। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, कस्टम क्लियरेंस के रूल्स कुछ स्ट्रिक्ट हैं, इसको ध्यान में रख के ही आप आईफोन खरीदना। ऐसा बिल्कुल मत करना कि एक आईफोन आपने खुद के लिए लिया है और 4 आईफोन अपने दोस्तों के लिए हैं। 50,000 पर फोन कमाने के इरादे से आपने 2 लाख रुपए कमा लिए, मतलब पूरा आईफोन ही फ्री कर लिए ट्रिप के साथ। ऐसा करोगे एयरपोर्ट पर आपको दिक्कत आ सकती है। कस्टम क्लियरेंस के रूल्स को ध्यान में रख के ही आप आईफोन वहाँ से लेके आएँ। और इंडिया का कस्टम क्लियरेंस रूल्स क्या कहता है, इसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने पूरी डिटेल जानकारी दी है आप कितना सामान दुबई से या फिर यूएई से इंडिया में लेकर आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो में बहुत मजा आया होगा। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।